भाजपा शहर मंडल की संगठन पर्व की कार्यशाला शनिवार को भाजपा कार्यालय में हुई। मंडल संयोजक महेश सैनी की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि से किया। इस अवसर पर संगठन पर्व सहयोगी विक्रम सिंह कोटवाद ने कहा कि प्राथमिक सदस्यता अभियान में चुरू जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं रतनगढ़ शहर मंडल ने भी उत्कृष्ट कार्य किया है। अब सक्रिय सदस्यता अभियान के निमित्त बूथ से लेकर ऊपर तक की कार्यकर्ताओं को अपने रेफरल कोड से कम 50 सदस्य बनाने आवश्यक है। ये कार्यकर्ताओं के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। कोटवाद ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य अभियान को सफल बनाने में जुट जाना चाहिए। भाजपा नेता दीनदयाल सैनी ने कहा कि संगठन पर्व को सफल बनाने के लिए सभी को सामूहिकता के साथ कार्य करना होगा, तभी सफलतापूर्वक संगठन पर्व को सफल बनाया जा सकेगा। कार्यशाला को भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, शिव भगवान कम्मा ने भी संबोधित किया। दीपक मुरारका के संचालन में हुई कार्यशाला में काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज रतनगढ़ शहर मंडल की संगठन पर्व की बैठक लेने में चूरू से आया हूँ। मेरे साथ दीनदयाल जी सैनी और सभी अध्यक्ष जी, नगर शहर मंडल के अध्यक्ष जी। और आज हमने पहले भी शहर मंडल ने अच्छा काम किया है, बहुत शानदार रतनगढ़ शहर ने अच्छा काम किया सक्रिय सदस्य बनाने में, प्राथमिक सदस्य बनाने में। अब हम सक्रिय सदस्य बनाने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। 30 तारीख तक और भी देहात में और शहर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक सदस्य बनाए। हर बूथ पर हमारा टारगेट है कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बने और हम मंडल पर अच्छा काम करें। इसलिए मैं सबको आज बधाई देने आया हूँ, हौसला अफजाई करने आया हूँ इनकी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अच्छा उपचुनाव जीत रही है। अभी रिजल्ट आने बाकी है, लेकिन 4 पे हमारी सीट आगे चल रही थी, कुछ जीत भी गई है। इसलिए मैं सबको, हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, हम सब की जीत है। और महाराष्ट्र में पार्टी ने जो शानदार बहुमत हासिल किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में काम किया है, बहुत शानदार काम के लिए आज हमारी पार्टी चुनाव जीत रही है। सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। क्षेत्र में इन दिनों कई सड़कें क्षतिग्रस्त है तथा कई सड़कें धंसी हुई है, जिसके चलते वाहन चालक काफी परेशान है और पैदल चलने वाले राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में सीवरेज व ड्रेनेज का कार्य चल रहा है तथा सीवरेज व ड्रेनेज योजना के अंतर्गत लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की पुनः मरम्मत तो कर दी गई, लेकिन सड़क की तो जो की त्यों रह जाने के कारण आए दिन वाहनों की पहिए सड़क में धंस रहे हैं। शनिवार को भी NH 11 से मकड़ीनाथ स्कूल की तरफ आने वाली सड़क पर रेलवे ट्रैक की दोहरीकरण कार्य के काम के लिए जाने वाले सीमेंटेड स्लीपरों के भरा ट्रक के पहिए सड़क के बीचों बीच धंस गए। सीवरेज और ड्रेनेज की लाइन डालने के लिए उक्त सड़क को भी खोदा गया था और मरम्मत भी करवा दी गई, लेकिन तोड़ रह जाने की वजह से सामान से भरे ट्रक के पहिए धंस गए। वहीं मेहंदीपुर बालाजी के पास भी काफी दूर में सड़क दिन प्रतिदिन धंसती जा रही है और कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। सरदार शहर बाईपास सड़क का मरम्मत कार्य भी वर्तमान में L&T कंपनी करवा रही है, लेकिन उक्त कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं होने के कारण इस सड़क पर भी ऐसी स्थिति बन जाएगी। शहर की गली मोहल्लों में बाजारों में सीवरेज लाइन डाली गई थी तथा सड़कों को तोड़ा गया था। हालांकि L&T कंपनी ने सड़कों की मरम्मत करवा दी, लेकिन गुणवत्ता पूर्वक मरम्मत नहीं होने के कारण कई सड़कें धंस गई तथा कई क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते वाहन चालक एवं पैदल चलने वाले राहगीर काफी परेशान हैं। वहीं कई गलियों में सीवरेज लाइन के चैम्बर या तो सड़क के ऊपर रह गए हैं या नीचे, दोनों ही स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील के गांव नुआ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने नेचुरल हिस्ट्री फॉसिल्स म्यूजियम का दौरा किया। इस शैक्षणिक यात्रा में छात्रों को जीवाश्म और उनके महत्व के बारे में समझने का अवसर मिला। शिक्षक दिनेश चोटिया, बलबीर सिंह थोरी, अशोक नीलेश इंदौरिया के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने म्यूजियम में प्रदर्शित जीवाश्मों की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने वहां प्राचीन जीवों के अवशेषों, पत्थरों में संरक्षित पौधे व जीवाश्म की निर्माण प्रक्रिया को समझा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि ये जीवाश्म पृथ्वी के इतिहास व प्राकृतिक परिजनों को समझने में कैसे मदद करते हैं। विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग पर विधायक पुष्पराम गोदारा ने क्षेत्र के 5 गांवों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति दिलवाई है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को उचित सुविधा होगी। गोदारा ने बताया कि ग्राम पंचायत टीडियासर के गांव कादिया में नायकों की ढाणी, ग्राम पंचायत बिरमसर के गांव ठटावता में मेघवालों की ढाणी, ग्राम पंचायत जेगड़िया बिदावतान के गांव जेगड़िया बीकान की राजपूत मोहल्ला, ग्राम पंचायत बानीसरिया तेज की गांव राजपुरा नीमडी चारनान एवं चक रजियासर में जाटों के मोहल्ले में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी करवाई गई है। इन 5 गांवों सहित अन्य गांवों में भी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए गए थे, जिस पर प्रथम चरण में 5 गांवों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा शनिवार को श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति व चिकित्सालय में घायल व दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के उपचार के लिए 45,000 रूपए की दवाइयां प्रदान की गई है। समिति के वरिष्ठ संरक्षक हेमचंद्र सिपाणी के आर्थिक सौजन्य से उक्त दवा प्रदान की गई है।
इस दौरान गोवंश को गुड़ खिलाया गया। गौशाला के अध्यक्ष अशोक रांकावत व अंजनी कुमार ने हेमचंद्र व भरत कोठारी परिवार का दुपट्टा व कंठहार पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी, वरिष्ठ संरक्षक देवेंद्र यादव, सीताराम जागीर, नरोत्तम लाल सोनी, अनूप जोशी, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, सचिन धादीश, डॉक्टर हंसराज सुथार सहित कई लोग उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 11 पर टीडीएस से टोल नाका से रतनगढ़ की तरफ शुक्रवार की देर रात दो कारों की आमने सामने भिड़ंत में दोनों कारों में सवार 6 लोग घायल हो गए। कुछ घायल अपने निजी साधन से तथा कुछ घायलों को टोल एम्बुलेंस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे चूरू रेफर किया गया। अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार आलूदेसर निवास कुछ लोग सीकर में शादी समारोह में गए हुए थे। वे लोग वापस रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे कि रतनगढ़ की तरफ से तेज गति व लापरवाही से चलती हुई कार ने उनको कार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों कारों में सवार 50 वर्षीय गोपाल सोनी, 38 वर्षीय विनोद कुमार प्रजापत, 50 वर्षीय लक्ष्मी नारायण सोनी निवासी राजदेसर तथा दूसरी कार में सवार 29 वर्षीय बद्री प्रसाद निवासी झुंझुनू, 27 वर्षीय विकास निवासी दाता रामगढ़ एवं 38 वर्षीय वकील घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर वकील की हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर किया गया है। घटना को लेकर सीताराम प्रजापत निवासी राजदेसर ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उसने रिपोर्ट में लिखा है कि वे लोग शुक्रवार देर रात को रतनगढ़ की तरफ आ रही थी कि सामने से तेज गति से चलती हुई कार आई तथा उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उनका भतीजा विनोद कुमार घायल हो गया तथा कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। उपचार कर रहे डॉक्टर सुखबीर कसवा एवं डॉक्टर मनोज चौहान ने बताया कि वकील के हेड इंजरी तथा पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से उसे चूरू रेफर किया गया है। हार्डकोर अपराधी संदीप उर्फ सैंडी को कड़ी सुरक्षा में चूरू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोतवाली और सदर थाना पुलिस के अधिकारी और हथियारबंद जवान तैनात किए गए। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हार्डकोर संदीप उर्फ सैंडी को अजमेर की गुगराज घाटी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था। उसे चूरू के SC/ST विशिष्ट कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। सदाशहर निवासी संदीप उर्फ सैंडी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। चूरू की SC/ST कोर्ट में पेश करने के बाद उसको वापस अजमेर ले जाया गया है।